ये लो पैसे तुम्हारे घर खर्च के लिए, और किसी के सामने ना मुझे नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आया? इतने सारे पैसे ये कहाँ से लाए तुम? कहीं से भी आए हो, तुम्हें इससे ना कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें घर खर्च चाहिए था ना, ले आओ घर का राशन, जो मन करे वो लेके आओ, समझ में आया? लेकिन सरजिस बताओ तो कि तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आए हो? दी मैंने बोल दिया ना, मैं कहीं से भी लाया हूँ पैसे, ये मेरा मैटर है। तुम बस पैसे लो और इनको यूज करो जहाँ तुम्हें करने हैं। तुमने अपने दोस्त से पैसे मांगे ना, उस सैम से? हाँ मैं लेकर आया हूँ अपने दोस्त से पैसे। सैम से तुम्हें परेशानी क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अच्छा, तो वो दोस्त है तुम्हारा, बहुत अच्छा दोस्त है वो तुम्हारा। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा वो दोस्त है कैसा? अरे यार दीप, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें परेशानी क्या है सैम से। तुम्हें पता है जिस घर में हम रह रहे हैं ना, ये घर भी उसी ने दिया है, और जिस बाइक पे तुम घूमती हो ना मेरे साथ, वो बाइक भी उसी ने दिया है, और ये 50,000 रुपये भी ना उसी ने दिए हैं। अभी तक ना उसने हमसे ना किराए का 1 रुपया मांगा है और ना बाइक के पैसे मांगे हैं। ये जो तुम 50,000 रुपए लेके आए हो ना, ये तुम ऐसे नहीं लेके आए हो, तुम अपनी बीवी को बेच के आए हो। और तुम्हें जानना है ना कि तुम्हारा दोस्त कैसा है, तुम्हें मैं बताती हूँ कि तुम्हारा दोस्त है कैसा। तो सुनो, वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो इस घर में आके ना बहाने ढूंढता है बार बार मुझे छेड़ने के। अरे आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तो सरजिस भी घर पे नहीं है। आप जब आ जाना जब सरजिस घर पे हो, ठीक है? अब भाभी, मैं सरजेश से मिलने नहीं आया था, मैं तो आपसे मिलने आया था। और भाभी मेरी एक बात सुनो, सरजेश के पास ना कोई काम भी नहीं है, और वो नौकरी के लिए ना दर दर ठोकरे खा रहा है। तो क्यों ना आप एक अच्छा सा फैसला ले लो। मेरे पास पैसा भी बहुत है और एक अच्छा बिजनेस भी है, खुद का बिजनेस। और आप इतने सुंदर हो के भी उसके साथ रह रहे हो जो आपकी खुशियों का भी ध्यान नहीं रखता। और इसीलिए आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मेरे साथ रहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो ये लगा था कि आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो आप अपनी दोस्ती की खातिर कर रहे हो, पर आपके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते हैं। देखो भाभी, अगर मैं किसी से दोस्ती भी करता हूँ ना, तो उस दोस्ती के पीछे मेरा स्वार्थ होता है, और बिना स्वार्थ के ना मैं किसी से दोस्ती भी नहीं करता। इसलिए ना ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और मैं कल फिर आऊँगा तो थोड़ा सोच समझ कर फैसला लेना, ठीक है भाभी? मैं चलता हूँ, मैं कल फिर आऊँगा। अरे भड़काता है वो तुम्हारा दोस्त मुझे तुम्हारे बारे में। मैं समझती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त के बारे में सुन के कैसा लग रहा होगा, पर सच में तुम्हें ये सब बताना बहुत जरूरी था, और मैं करती भी क्या। मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस इंसान का और एहसान लो। और हाँ, ये पैसे पकड़ो और उसके मुंह पे मार के आओ। और मुझे ना ये घर भी नहीं चाहिए, और ना ही उस इंसान की वो बाइक चाहिए। उसका ना सब कुछ वापस कर दो, रह लेंगे हम बिना बाइक और बिना घर के। लेकिन अब ना हम उस जैसे इंसान का ना और एहसान नहीं लेंगे। लेकिन दीप, इतना सब कुछ हम एकदम से कैसे मैनेज करेंगे? क्या हो गया अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो? आज नहीं तो कल तो लगी जाएगी ना, और जब तक नहीं लगेगी तब तक मैं जॉब कर लूंगी। तो क्या हो गया अगर मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता तो? मैं लोगों के घर पे जाके ना उनके झूठे बर्तन मांज लूंगी, पर मैं किसी का एहसान नहीं लूंगी। और तुम ना टेंशन मत लो, हम दोनों मिलजुल के ना सब कुछ ठीक कर लेंगे, पर अब हम दोबारा किसी का एहसान नहीं लेंगे। हाँ मैं मानती हूँ अभी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत दिक्कत होगी हमें, पर ना हम दोनों मिलके सब कुछ ठीक कर लेंगे। पर तुम सबसे पहले ना ये पैसे ना उसके वापस करके आओ, और उसको बोलना कि नहीं हमें उसका एक घर चाहिए, नहीं उसकी वो बाइक, नहीं उसके पैसे, जिसके दम पे वो मुझे बार बार ये पैसों की धौंस दिखाता है। दीप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी, और मैं ये कभी समझ ही नहीं पाया कि तुम कितनी प्रॉब्लम में हो। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि वो मेरा सच्चा और अच्छा दोस्त है, मैं परेशान हूँ इसीलिए वो मेरी मदद कर रहा है। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पीठ पीछे वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा था, तुम पे गलत नज़र डाल रहा था। और दीप तुमने बिल्कुल सही बोला, ये पैसे ना मैं उसे अभी के अभी वापस करके आऊँगा, और उसे बोल के भी आऊँगा कि ना ही मुझे तेरा घर चाहिए और ना ही तेरी मोटरसाइकिल, और ये पैसे ना मैं उसके मुंह पे मारूंगा। मुझे भी ऐसे घटिया दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं है जो दोस्त की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो। तुम सही कह रही हो, हम दोनों मिल बांट के ना गुजारा कर लेंगे। आज नहीं तो कल मेरी जॉब लगी जाएगी, तब तक हम कैसे भी करके गुजारा कर लेंगे अपना।